रूस की सेना अब क्या तैयारी कर रही है? पुतिन का अगला टारगेट कौन से देश पे है और क्यों पुतिन आज के रूस को अखंड रूस में बदलना चाहते हैं? क्या है पुतिन का अगला टारगेट? देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। समझने वाली बात यह है कि जब यूक्रेन ने सिर्फ नेटो देशों की सदस्यता हासिल करने की कोशिश की तो पुतिन ने यूक्रेन को बर्बाद कर दिया। तो अब एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया ये 3 देश तो नेटो को ज्वाइन कर चुके हैं। पुतिन इनको वैसे भी नहीं छोड़ने वाले। ये लिथुआनिया की खूबसूरत तस्वीरें, बाल्टिक सागर के किनारे मौजूद ये बेहद आकर्षक देश है। लेकिन अब इस देश पर भी पुतिन की मिसाइलें कहर ढा सकती हैं। दरअसल 1991 से पहले रूस सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। जब सोवियत रूस टूटा तो इसके 15 हिस्से हुए। 15 हिस्से 15 देश में तब्दील हुए और ऐसे में एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया इन्हीं 15 देशों में से 3 देश हैं। और ये पुतिन का पुराना प्लान है कि वो अपनी ताकत के दम पर दोबारा इन सभी 15 देशों पर अपना एकमात्र वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। अब नोट करने वाली बात यह है कि जैसे ही यूक्रेन के खिलाफ रूस ने युद्ध शुरू किया, वैसे ही लिथुआनिया की सरकार ने अपने देश में आपातकाल लगा दिया। लिथुआनिया की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने F-35 स्टील्थ फाइटर जेट भी भेज दिए। लातविया पर भी पुतिन बम बरसा सकते हैं। इसलिए लातविया ने भी सीधे सीधे रूस को खुली चुनौती देते हुए अपने देश के नागरिकों से कहा कि अगर वो यूक्रेन में रूस के खिलाफ लड़ना चाहते हैं तो लातविया की सरकार उनको सारी सुविधाएं मुहैया करवाएगी। ये पूरा घटनाक्रम बता रहा है कि पुतिन यूक्रेन के बाद किसी भी वक्त इन देशों को टारगेट पर ले सकते हैं। यही वजह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन बार बार रूस को ये चेतावनी देते रहे हैं कि पुतिन नेटो देशों पर हमला करने का जोखिम बिल्कुल भी ना उठाएं। लेकिन पुतिन जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। उन्होंने यूक्रेन को धमकी दी और यूक्रेन पर हमला भी किया। यूक्रेन के बाद लिथुआनिया में पुतिन की हमले की तलवार लटक रही है, क्योंकि लिथुआनिया ने रूस के साथ साथ चीन के साथ भी दुश्मनी ले ली है। लिथुआनिया जिसने ताइवान के साथ अपने कूटनीतिक संबंध स्थापित किए और ताइवान भी लिथुआनिया में निवेश कर रहा है, और ऐसे में नाराज होकर चीन ने लिथुआनिया से अपने संबंध तोड़ दिए हैं। और यही वजह है कि शी जिनपिंग भी लिथुआनिया को सबक सिखाना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर पुतिन एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया पर हमला करेंगे कैसे, क्योंकि खुद अमेरिका और नेटो देश इन तीनों देशों की सुरक्षा करते हैं। और इसके लिए बाल्टिक सागर में मौजूद गॉथलैंड द्वीप की लोकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। गॉथलैंड में नेटो देशों ने रडार लगा रखे हैं, जिसकी वजह से एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया की सुरक्षा होती है। गॉथलैंड पर स्वीडन का अधिकार है और यही वजह है कि पुतिन लगातार स्वीडन को भी धमका रहे हैं। स्वीडन भी नेटो की मेंबरशिप लेना चाहता है, लेकिन पुतिन इसे बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। दुनिया की निगाहें पुतिन पर है कि यूक्रेन पे अगर काबू कर लेते हैं पुतिन तो अगला टारगेट क्या होगा। रूस के जो सरकारी चैनल है वहां पे एक डिबेट है और उस डिबेट के जरिए रूस के पूर्व अधिकारी ये दावा करते हैं कि उनकी अगली प्लानिंग और पुतिन की अगली प्लानिंग क्या है। पुतिन की अगली प्लानिंग में ये 3 देश है, मैं आपको बताती हूँ। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये 3 देश है जहां पे नेटो का प्रभाव है। लेकिन अब इन्हीं तीनों देशों पे अगला टारगेट है पुतिन का। ये मैप में बेलारूस के बारे में आपको पूरी कहानी पता है। इस यूक्रेन युद्ध के दौरान पोलैंड की क्या भूमिका है ये भी आपको मालूम है। लेकिन एक कॉरिडोर के बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये कॉरिडोर दरअसल कैलिनग्राड, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे प्रभाव रूस का है, यहाँ रूस के प्रभावित लोग हैं और यहाँ पे रूस की फौज यहाँ पे पहले से मौजूद है, उसकी सैन्य ताकत पहले से मौजूद है। यानी इन तीनों देशों को अगर टारगेट करना है तो बहुत आराम से हो जाएगा। ये स्वाल्की कॉरिडोर जो है वो पोलैंड और कैलिनग्राड को ये लिंक करता है। ये भी टारगेट में है। पुतिन जो प्लानिंग कर रहे हैं, अगर वो जमीन पर उतरती है तो ये मानकर चलिए कि जिस तीसरे विश्व युद्ध को दुनिया टालना चाहती है उसका टलना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
और इसके लिए जिम्मेदार होंगे पुतिन। इस तीसरे विश्व युद्ध के लिए अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और नेटो भी जिम्मेदार होंगे, जो पुतिन पर दबाव बनाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुए। रूस आज भी पूरी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। दुनिया के इतिहास में भी रूस हमेशा से यूरोप के लिए चुनौती रहा। रूस का क्षेत्रफल इतना बड़ा है कि हिटलर भी रूस को हरा नहीं सका। पुतिन भी जानते हैं कि रूस की ताकत से लोहा लेना आसान नहीं है, इसलिए वो खुलकर मनमानी पर आमादा है।